कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले फंक्शन के बारे में पढ़ चुके कि फंक्शन जो होता है वो क्या काम करता है, एक रूल की तरह बिहेव करेगा जिसका मेन फीचर है कि एक इनपुट लिया जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रूल दिया रहे उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट दे देगा। ठीक है। अब उसमें एक दो चीज और भी देखेंगे कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कैसा भी दिया हुआ रहता है तो वो अपने आप में एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तुम लोग देखे थे कि y इक्वल टू एक्स लाइन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये इस तरह के कर्व को बता रहा था जो ओरिजिन से होकर पास कर रहा था इस फॉर्म में। ठीक है। और एकदम बेसिक सा कर्व हम लोग जो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सर्कल के बारे में पढ़े होंगे। उसके बाद 11th क्लास में हम लोगों ने पैराबोला पढ़ा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये भी इसका कर्व कैसा आ रहा था, इस फॉर्म में कुछ आ रहा था, है ना। तो हर एक फंक्शन जो है किसी ना किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा ही। वो डिपेंड करता है कि उस कर्व के बारे में हमको क्या पता। अगर मान लो कर्व काफी नोन है, जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, इन सब के बारे में हम लोग सब जानते हैं, जो भी मेन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सब जानते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी केस निकलेगा जैसे कि y इक्वल टू वन बाय एक्स, इसके बारे में तो हम लोग सिर्फ इसका इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, इसका कोई कर्व अभी तक देखे नहीं है। ठीक है। लेकिन ये भी अपने आप में एक कर्व को रिप्रेजेंट करे। जैसे ही जैसे जैसे ही तुम x इक्वल टू वन लो तो y का वैल्यू वन मिलेगा, x इक्वल टू 1.2 ले लो तो y का वैल्यू 1/1.2 मिल जाएगा। तो ये किसी ना किसी पॉइंट को तो शो करेगा ही। अल्टीमेटली हुआ क्या कि सारे कोऑर्डिनेट्स को हम अगर ज्वाइन कर रहे हैं कोई ना कोई एक कर्व हमको मिल जाता है। ठीक है। तो उसी पर इसका पूरा डिस्कशन है कि कंटिन्यूअस फंक्शन कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जो कंप्लीटली कंटिन्यूअस है, मतलब उसका अगर हम ड्राइंग बनाना शुरू करें तो पेन को अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कर्व जहां पर खत्म हो रहा है वहां तक अगर हम लेके चले तो हमारा पेन कभी बीच में उठना नहीं चाहिए। ठीक है। जैसे सपोज करो कि मान लो हम यहाँ से, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, सपोज करो वाई एक्सिस, यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया हम कर्व को ड्रॉ करना, और ड्रॉ करते हुए चलो सपोज करो यहाँ पर end करें। तो इस पॉइंट से जाकर इस पॉइंट तक पहुंचने में हम लोगों ने कभी भी पेन को एक जगह उठाया ही नहीं। पेन एकदम कंटिन्यूअस वे में चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है। कहीं पर भी देखो ये इसका जो ग्राफ बना हुआ है जो भी फंक्शन रहेगा, इसका ग्राफ में कहीं पर भी तुमको ब्रेक नहीं दिख रहा। ब्रेक करने का मतलब कुछ इस फॉर्म में ऐसे, और फिर अगर मान लो पता चला कि हमने कुछ पेन को उठा दिया ऐसे ही। ठीक है। तो इस तरह का जो ब्रेकिंग होता है वो ब्रेकिंग कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ में नहीं दिखी। कहने का मतलब हो रहा है कि एक ऐसा फंक्शन होगा हमारे पास जिसका जब भी कर्व ट्रेस करो वो कर्व को ट्रेस करने के ड्यूरेशन में वो हमारा पेन कभी भी उठेगा नहीं। ठीक है। वो बिल्कुल एकदम सिलसिलेवार तरीके से चलते रहे। ठीक है। जैसे इसी कर्व को देखो, अगर मान लो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं इस फॉर्म में, ये अपने आप में एक पैराबोला बन गया। ठीक है। ये पूरा एक कंटिन्यूअस कर्व हो रहा है, लैग हो रहा है। वेट। ठीक है। सेम इसी तरह से मान लो एक कर्व हम ऐसे ड्रॉ कर लिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, हम इस पॉइंट से स्टार्ट किए इस पॉइंट पे खत्म कर दिए। इसको ड्रॉ करने के टाइम पे कहीं पर भी देखो मेरा पेन कहीं नहीं उठा, हम जैसे ही स्टार्ट किए हम यहाँ तक पहुंच गए सीधे। कहीं पर भी पेन अब मेरा अप अप डाउन कहीं नहीं हुआ है, उठा ही नहीं है कहीं पर। ठीक है। तो ये अपने आप में कंटिन्यूअस कर्व। उसी तरह से मान लो तुम इस तरह का कोई स्पाइरल शेप बना रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है। कहीं पर भी इसको ड्रॉ करने के ड्यूरेशन में पेन हमारा कहीं नहीं उठ रहा है। ठीक है। उसी तरह से मान लो चाहो तो साइन का तुम ग्राफ इस तरह से देख सकते हो। साइन फंक्शन का ग्राफ मान लो ओरिजिन से स्टार्ट किए ऐसे रन पर आ रहे हैं इस तरह से, सांप की तरह। कॉस का ड्रॉ करना है तो कॉस सपोज करो ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो हुआ क्या कि इस पूरे कर्व को ट्रेस करने के टाइम पे हम अपना पेन कभी भी उठा नहीं रहे। ठीक है। तो जैसे अगर सपोज करो कि एक कर्व ऐसे ड्रॉ कर, मान लो
कि कुछ इस फॉर्म में चल रहा है, ऐसे हुआ, इतना दूर ड्रॉ किए, फिर पता चला कि पेन को उठा दिए और इसके बाद हम यहाँ से ड्रॉ करें। तो ये हो गया हमारा कर्व में एक ब्रेक पॉइंट। भले कर्व यहाँ से होके यहाँ तक में खत्म हो रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ पर पेन को उठा दें, उस केस में यहाँ पर एक ब्रेक हमको मिल जाए। ठीक है। उसी तरह से जैसे तुम लोग ये फंक्शन को देखे होंगे, मॉडुलस फंक्शन को। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ अगर ओरिजिन को मान लेते हैं, उस ग्राफ को ड्रॉ करने के ड्यूरेशन में हम ओरिजिन को कंटेन ही ना करें, हम सिर्फ ऐसे स्टार्ट कर, यहाँ से स्टार्ट किए फिर ऐसे चला और फिर उसके बाद इधर चला दिए, हम इस ओरिजिन को टच ही नहीं करना चाहते, तो इस तरह उस केस में ये हमारा डिस्क कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बने। उसी में तुम लोग एक पढ़े होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ग्राफ देख रहे होंगे। उसका ग्राफ कैसा था, ओरिजिन से ऐसे जाता था, इतना दूर करते थे, फिर पेन को उठा करके हम ऊपर में जाते थे, फिर ऐसे जाते थे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर एक स्टेप, इसी तरह से ये चलते रहता था, और नीचे में भी सेम यही वे में ऐसे। ठीक है। तो ये इस तरह का जो ग्राफ आता है, वो सब हमारा डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं रहे। ठीक। सिग्नम फंक्शन के बारे में भी पढ़े हुए थे, उसमें भी देखे थे कि ओरिजिन को वो कंटेन करता है, उसके बाद नेक्स्ट उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको पेन को उठा करके वन के पास लेके जाना होता था, फिर वन से ऐसे ड्रॉ, फिर उसी तरह से -1 के पास हम जाते थे, फिर -1 से इधर पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ किया जाता था। ठीक है। तो कुल मिला के जो ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए, तो अगर कर्व को ड्रॉ करने के टाइम पे पेन को हम उठा रहे हैं और लिफ्ट अप कर रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली वो ग्राफ हमारा ब्रेक होगा ही, वो टूटेगा ही, वो कंटिन्यूटी उसकी मेंटेन रहेगी ही। लेकिन अगर ग्राफ को ड्रॉ करने के टाइम पे हम कर्व को पेन एक बार भी नहीं उठा रहे हैं, एकदम कंटिन्यूअस वे में बन गया, उस केस में वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली तो यही चीज। अब इसके आगे देखना कि मैथमेटिकली इसका क्या मीनिंग है। तो सपोज करो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिसपे हम लोग को काम भी करना है, उसी पे तुम लोग का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। देखना, a function fx is said to be continuous at a point x equal to a। ध्यान रखना कि कंटिन्यूअस जो है अभी सिर्फ एक पॉइंट पर ही हम डिफाइन कर, फिर उसको हम डिफाइन करेंगे पूरे इंटरवल के ऊपर। इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx दिस इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, यही है बेसिक डेफिनेशन। इसमें यहाँ पर जो एफ ऑफ ए बता रहे हैं, ये क्या बता रहा है, ये फंक्शनल वैल्यू बताए। ठीक है। और इतना से जो पार्ट हम दिखा रहे हैं आरएसएस पार्ट, ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है। तो कहने का मतलब हो रहा है कि कोई भी फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब उसका लिमिटिंग वैल्यू उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है। मतलब एक फंक्शन देंगे, उसका सबसे पहले फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन का क्या आउटपुट आ रहा है वो निकालना है। दूसरा काम क्या करना है, उसका लिमिट निकालेंगे और देखना है कि क्या लिमिट में जो वैल्यू आया है और फंक्शन की वैल्यू जो एग्जैक्टली मिली है, दोनों अगर सेम है तो कंटिन्यूअस हुआ, अदरवाइज नहीं। ठीक है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास फंक्शन कुछ ऐसे दे दी, 2x। ठीक है। अब उसके बाद पूछा गया कि ये तुमको चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअस और नो। तो पहला स्टेप में तुम्हारा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी x इक्वल टू 1 पॉइंट, यानी कि f ऑफ 1 निकालेंगे। तो देखो जब x डाल रहे हैं तो इमेज हमारा क्या बना था, 2x बना था। तो जैसे ही अगर यहाँ 1 डालें तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वन दिस इज इक्वल टू 2r। ये हमारा फंक्शन वैल्यू मिला।
अब सेकंड वाले स्टेप में तुमको ये देखना है कि उसका लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ क्या आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की जगह पर हम 2x डाल दिए। अब यहाँ पर हम बताए थे सबसे पहले वैल्यू को पुट करके देखना है, अगर फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो हम कंसीडर करेंगे वही है हमारा सॉल्यूशन। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आया तो उस केस में एल हॉपिटल रूल लगाना है, ठीक है, यही दो केस पढ़े हुए थे। तो यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करें तो 2 × 1 दिस इज इक्वल टू 2, और ये अपने आप में एक फाइनाइट वैल्यू है, इसी वजह से हमारा जो लिमिट आएगा वो 2 होगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू भी 2 आई, लिमिटिंग वैल्यू भी 2। इट मीन्स दोनों की दोनों चीज सेम हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में तुम लिखोगे सिंस f(1) जो है हमारे लिमिट के बराबर आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली 2 था। सो दिस फंक्शन f(x) is continuous at x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। ठीक, तो हम ध्यान रखना कि आगे शॉर्ट में कंटिन्यूअस को हम सीटीएस लिखें, ठीक है। तो जहां भी हम सीटीएस लिखें समझ जाना कि वहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन की बात हो, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। सपोज करो कि अनदर फंक्शन हम दे रहे हैं इस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x² प्लस 1, ठीक है। और x इक्वल टू सपोज करो तुमको 0 पे चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले तुमको क्या करना चाहिए कि f(0) निकालो, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू क्या आएगा, 2 × 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तुमको निकालना है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, जैसे लिख रहे हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखते चलोगे। लिमिट x टेंस टू 0 2x² प्लस 1। अब इसका लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू पुट करके देखो, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2 × 0 प्लस 1 अल्टीमेटली कितना निकला, 1। इट मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 0 पे वो भी 1 है और लिमिटिंग वैल्यू भी 1 है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लिमिट x tends to 0, this fx is exactly equal to f(0), which is equal to 1. So this function fx is continuous at x equal to 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सपोज करो कि फंक्शन तुमको इसी तरह का देना, सिंपल सिंपल लिखे चलो, ठीक है। तुमको चेक करना है कि क्या हमारा कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं। 5x² प्लस 2x प्लस 3, और सपोज करो कि x इक्वल टू 1 पे तुमको चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ट्राई करके देखो, पहले कब आता है आंसर बताते हैं फिर। देखो इस केस में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर चेक करो तो फंक्शन का वैल्यू सेम ही आ रहा था। f(1) अगर निकाल रहे हैं तो 5 + 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 10 आ गया। और अगर लिमिट निकाल रहे हो, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स अगर चेक करें तब भी हमको यही मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। अब आगे देखना, सपोज करो कि इस तरह का मिक्स क्वेश्चन आ जाए, लाइक लिमिट, मान लेते हैं कि हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कुछ ये आ रहा है, x² - 2 अपॉन x - 2 दिया हुआ है, ठीक है। चाहे नहीं, x - 4 कर लो इसको, +4 कर दिए और यहाँ से मान लो ये कर ली। और x इक्वल टू तुमको निकालना होगा -4 पे लिमिट निकाल। सर एक टाइम -4 नहीं करो, यहाँ पर +2 कर लो।
और यहाँ भी चेंज करो -2 पे। ठीक है, हमको इस पे लिमिट निकाल के देखना है कि क्या कि ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, वैल्यू निकालो f ऑफ -2 कितना आएगा, -2 का होल स्क्वायर -4 -2 +2। ठीक, तो इस केस में यहाँ पर देखना वैल्यू क्या हो रहा है, ऊपर वाले पार्ट में 4 - 4 और नीचे वाले पार्ट में देख रहे हैं 2 - 2, 0/0 हो गया। माने कि फंक्शन जो है x इक्वल टू -2 पर डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम बोलेंगे दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू -2, मतलब फंक्शन की कोई वैल्यू हमको नहीं मिलने वाली। ठीक है, लेकिन इसका लिमिटिंग पार्ट चेक कर, लिमिट x टेंस टू -2, x⁴ -2 होल क्या था, 4 था कि 4 है, 4 और यहाँ पर आ रहा है x+2। ठीक है, तो अगर हम इसका लिमिट निकालें तो क्लियरली तुमको दिख रहा होगा ये एक एल हॉपिटल रूल इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करने पे तो 0/0 का फॉर्म आ रहा था। ठीक है, तो हम अगर एल हॉपिटल लगा भी दें तो यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू -2, अपर पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x निकलेगा, नीचे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे 1 मिलेगा। तो वैल्यू कितना आ रहा है, 2 × -2, दिस इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिला कि लिमिटिंग वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शनल वैल्यू जो है वो नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि f ऑफ -2 इज नॉट डिफाइंड, यही जिसको ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ से देख रहे हैं सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू मिला, फंक्शनल वैल्यू नहीं मिला। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरह से हमको चेक करना होता है कि कब कंटिन्यूअस होगा कब नहीं। इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि फंक्शन अगर यहाँ पर तो बात ये हो गया कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ, इसी वजह से इसका फंक्शन वैल्यू ही नहीं मिला। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि फंक्शन का वैल्यू तो मिलेगा बट वो लिमिटिंग वैल्यू से एकदम डिफरेंट। ठीक है, आगे आने वाला जितना भी एग्जाम्पल होगा, क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें हम लोग को ऐसा मिलता रहे। ठीक है, अभी बेसिक काम तुम लोग को सिर्फ इतना करना है कि फंक्शन का वैल्यू निकालना है, लिमिट निकालना है, बस उसको क्रॉस चेक करना। अगर सेम हुआ तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू सपोज दैट कुछ ऐसे बना के दिया गया है, x-2 पॉन x+2 एट x नॉट इक्वल्स टू 2 पर। x नॉट इक्वल टू -2 और यहाँ पर बता रहे हैं x इक्वल टू -2 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 दी गई है। ठीक है, इस फंक्शन को समझना, जब हमारा x का वैल्यू -2 नहीं हो तो फंक्शन का ये वाला पार्ट इस्तेमाल कर। ठीक है, मतलब -2 नहीं होगा कहने का मतलब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1.1 आ रहा है, इस तरह का जब नंबर रहेगा तो फंक्शन का अपर पार्ट इस्तेमाल करो। लेकिन जैसे ही फंक्शन x इक्वल टू -2 पे अगर पूछा जा रहा है फंक्शन की वैल्यू, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 2। ठीक है, तो इस केस में देख हमको चेक करना होगा, सपोज दैट ये हमको चेक करना है एट x इक्वल टू -2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, f ऑफ -2 तुमको फाइंड कर। तो यहाँ जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ था उसमें यह क्लियरली बोल रहा है कि x इक्वल टू -2 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2, यहाँ पता चला 2 है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वर्क हमको करना है कि x क्या -2 पर लिमिटिंग वैल्यू चेक करना हो। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू -2 एफ एक्स। ध्यान रखना कि जब हम x टेंस टू लिख रहे हैं -2, तो एग्जैक्टली exactly हम -2 पर नहीं पहुंचे, हम -2 की ओर लेफ्ट साइड से रन कर रहे हैं, राइट साइड से रन कर रहे हैं।
इसी वजह से हम फंक्शन का अपर पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -2, ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो चलेगा, और ये हो जाएगा x-2 अपॉन x+2। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या होगा। अपर पार्ट में आ रहा है तुम्हारे पास -2 और नीचे वाले पार्ट में -2 + 2, यानी कि -4 डिवाइडेड बाई 0। ऐसा सिचुएशन जब आता है तो ये लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाए, बोलेंगे दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी 1/0 का केस कभी भी आता है तो वहां पर लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू तो एग्जिस्ट कर गया, बट उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में भी फिर बताना होगा कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं। सो दिस फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = -2। ठीक है, तो -2 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर इसी केस में तुमको अगर पूछा जाता है कि x = 1 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो उसके लिए फंक्शन को फिर से पढ़ो। यहाँ पर बोला गया है कि -2 जब नहीं होगा तब उस केस में फंक्शन का अपर पार्ट इस्तेमाल करें, और जब x = -2 हो जाता है तो फंक्शन की वैल्यू 2 होती है। तो जब x = 1 पे पूछ रहे हैं तो फंक्शन का हमको अपर पार्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि एट x = 1 पे क्या फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन हमारे पास बनेगा x-2 डिवाइडेड बाय x+2 होगी। ठीक है, अब इसी पर ही फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है और इसी पर ही हमको लिमिटिंग वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो f(1) अगर निकाल के देखो तो 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1+2, मतलब -1 डिवाइडेड बाय 3, -1/3 आया। लिमिट अगर निकाल के देख रहे हैं x → 1 पे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट x → 1, x-2 डिवाइडेड बाय x+2, यानी कि फिर से वैल्यू पुट करके देखो तो 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1+2, यानी कि 1/3 आ गया। मतलब हुआ कि x = 1 पे लिमिटिंग वैल्यू भी सही है और ये तुम्हारा फंक्शनल वैल्यू भी सेम ही आ रहा है। सो हम कहेंगे कि x = 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x = -2 पे ये कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से लिखा है? देखो, अभी जो फंक्शन हम कर रहे हैं ये कुछ ऐसे बताया गया। f(x) जो है वो gx के इक्वल है व्हेन x बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर सेट A। ठीक है, एंड f(x) जो है वो hx के बराबर है व्हेन x बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेट B। ठीक है, इसी फॉर्मेट का तुमको फंक्शन दिया जाएगा और इसी पे ही बेसिकली चेक करना होता है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। जैसे कि अगर मान लो कि f(x) हम कुछ ऐसे बना के दे रहे हैं 2x+1 when x belongs to the set 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद एक बना के दिए हैं x² when x belongs to the set 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर समझना फंक्शन का कहना क्या है, जब भी आपकी x की वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगी तो उस तो फिर हमको f(x) का वैल्यू ये लेना है, और जब x का वैल्यू 5 6 7 लेंगे तो फिर f(x) का वैल्यू ये बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लिखें कि f(1) हमारे पास क्या आना चाहिए, तो 1 हम इस पार्ट से ले रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग f(x) के क्या आ रहा है 2x+1, तो ये बनेगा 2 × 1 + 1, दिस इज इक्वल टू 2 + 1, यानी कि 3 हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम पूछें कि f(5) क्या बनेगा, तो 5 कौन से वाले सेट में, नीचे वाले सेट में है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को f(x) का वैल्यू क्या मिल रहा है x² मिल रहा है। तो यहाँ से f(5) क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। ठीक है, ये चीज समझ में आया फंक्शन का ये पार्ट।
यस सर। ठीक। बाकी लोग? हाँ भाई ये इसको एक। समझ गए। ठीक। ओके गुड। सही। चलो, अब इसके बाद एक इसको चेक करके देखो, f(4) की वैल्यू क्या आएगी? इसी फंक्शन के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक। 9। गुड। 9 आएगा। इसी तरह से अगर मान लो f(8) पूछे तो क्या होना चाहिए? डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि x का जब वैल्यू 1 से 4 लेंगे, 5 से 7 लेंगे तो हम लोगों को ऐसा मिलेगा। बायोंड इससे, 1 से लेस चलो, चाहे 7 से ग्रेटर चलो, इन बिटवीन चलो, उससे मिला हम लोग को वैल्यू नहीं मिलने। ठीक है। तो f(8) यहाँ पर डिफाइन ही नहीं करता। सेम इसी तरह से आप फंक्शन को कुछ इस तरह से ब्रेक कर, देखो। जैसे f(x) तुमको बताया जा रहा है 1/x when x not equal to 0 and x equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है। तो देखना ये काम कैसे कर रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि रियल लाइन पे बहुत सारे नंबर होंगे, -∞ से लेकर +∞ तक के बहुत सारे नंबर होंगे, उसी बीच में कहीं पर 0 होगा। तो इस 0 पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है 0 है। लेकिन बाकी उधर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इधर 0 से लेफ्ट और 0 से राइट, जितने भी नॉन जीरो पॉइंट है, वहां पर फंक्शन का वैल्यू हमको 1/x मिल रहा है। ठीक है। f(x) = 1/x। मतलब अगर हम पूछें कि f(1.99) कितना होगा, तो वो वैल्यू 1/1.99। ठीक है। उसी तरह से अगर हम पूछें कि f(-2.5) कितना होगा, तो उसका वैल्यू यहाँ से आएगा 1/-2.5 में आ जाएगा। ठीक है। तो ये है फंक्शन। फिर उसी तरह से अभी जो क्वेश्चन एक किए थे, उसमें देखो वहां पर लिखा हुआ था कि f(x) बताया हुआ है x-2 x+2 when x is not equal to -2। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि when x इक्वल टू -2 पर फंक्शन की वैल्यू सपोज करो 2 आ रही है। ठीक है। तो फिर से इसको उसी फॉर्म में देखो, जैसे पहले वाला देखे थे वैसे ही इसको भी देखें। यहाँ पर देखो -∞ से +∞ के बीच में कोई भी नंबर चूज करना है। ठीक है। उसी बीच में कहीं पर -2 आएगा ही आएगा। तो -2 पर वैल्यू आ रही है f(-2), हमारे पास 2 आ रहा है। लेकिन अगर -2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी इधर इसके राइट साइड का वैल्यू और इधर लेफ्ट साइड का वैल्यू पर हमको फंक्शन के लिए यूज करना पड़ेगा इसको x-2/x+2। इधर भी यूज करेंगे वही चीज। ठीक है। तो हुआ क्या कि अगर सपोज करो तुमको पूछ रहे हैं कि f(1) की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 तो -2 के इक्वल है नहीं, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इसी पार्ट इसको ही यूज करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा 1-2/1+2। इट मीन्स -1/3 आ गया। और अगर इधर में मान लो हम तुमको पूछे कि f(-1) कितना आएगा, -1 भी -2 के बराबर नहीं है, तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे -1 - 2 -1 + 2, अल्टीमेटली कितना निकला -3। ठीक है। तो ये है एक्चुअल में फंक्शन को इस तरह से पढ़ा जाए। यहाँ पर जो भी नोटेशन लिख रहा है उसी नोटेशन को तुमको पढ़ के समझना है कि एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है। ठीक है। चलो इसी में हमको बताना कि अगर हम पूछे तुम लोगों को f(3) की वैल्यू कितनी हो, तो बताना क्या आंसर आएगा। 1/5। करेक्ट। 1/5। वेरी गुड। वैसे ही अगर हम पूछ रहे हैं कि f(-9) कितना होगा, तब उस केस में सॉल्व करो। -11/7। 7। हाँ करेक्ट। ठीक। तो अब जो क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले। एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अभी एल एच एल आर एच एल हम नहीं कराए हैं, डायरेक्टली अभी लिखा है। तुम लोग को देखना है कि क्या x इक्वल टू थ्री पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। पहले क्वेश्चन को समझना है वो क्या बोला जा रहा है। जब हमारा x का वैल्यू थ्री हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, फाइव। और जब x का वैल्यू हमारे पास थ्री नहीं है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब हम लिख रहे हैं x नॉट इक्वल टू थ्री, तो क्या हो रहा है, थ्री हमारा बीच में रह गया। हम थ्री से राइट साइड की भी पहुंच रहे हैं और लेफ्ट साइड से भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या, जो हम लिमिट वाला काम करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री, इसमें यही चीज हो रहा है कि हम लेफ्ट साइड से एक्स की थ्री की ओर टेंड करेंगे, राइट साइड से भी थ्री की ओर टेंड करेंगे। तो उस केस में हम लोगों को इसका लिमिट निकाल के देखना पड़ेगा कि x इक्वल टू थ्री पर लिमिट क्या आएगी। तो हम लोग को फंक्शन का ये वाला पार्ट यूज करना है। ठीक है, जब ये नॉट इक्वल्स टू थ्री दिख रहा है तो सीधा साधा समझ जाओ कि अगर थ्री पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो फंक्शन का सिर्फ ये वाला पार्ट हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो इस पे हमको लिमिट निकालना है। तुम लोग एक बार वैल्यू पुट करके देखो, तुमको लग रहा है एल हॉपिटल लगाना पड़ जाएगा इसमें। फैक्टराइज कर पा रहे हो या बिना उसको लगाए भी बना सकते हैं इसे। एल लिमिट ऑपरेटर। एल हॉपिटल से बना रहे हो, ठीक। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्स अपॉन थ्री माइनस थ्री, जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ रहा है। तो एल हॉपिटल लगा लो, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, अपर पार्ट को डिफरेंशिएट करो तो तुमको मिलेगा टू एक्स माइनस वन, लोअर पार्ट को यस। डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमें फाइव ही मिलेगा। ठीक है, तो फाइव ही आएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू। और एफ ऑफ थ्री भी देख रहे हैं तो वो भी कितना निकल रहा था, फाइव ही आ। अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो लिमिटिंग वैल्यू हमको यहाँ से मिली फाइव, वही इसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। सो इस वजह से हमारा ये वाला दिया हुआ फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू थ्री पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये फोर वाला भी देखो पहले यहाँ पर हमको चेक करना है कि x इक्वल टू थ्री पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू थ्री पर सबसे पहले तो चेक कर लो कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो फंक्शन को डिफाइन ही कर रहे हैं कि नॉट इक्वल टू थ्री है तो फंक्शन का फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर x इक्वल टू थ्री है तो फंक्शन की वैल्यू हमको फाइव मिलेगी। यानी कि पहला चीज तो हम समझ गए कि एफ ऑफ थ्री की वैल्यू हमारे पास फाइव आ गई, ये फंक्शनल वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको लिमिट निकालना है। तो जब लिमिट निकालना है तो हमेशा ध्यान रखोगे कि सेकंड वाले पार्ट को ही लेना होता है, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री। टेंस टू थ्री कहने का मतलब समझ लो कि नॉट इक्वल टू थ्री ही है। तो नॉट इक्वल टू थ्री के केस में फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज करेंगे, इस पार्ट को यूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो इसमें अगर चेक करो तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा था। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे एल हॉपिटल रूल। तो एक्स टेंस टू थ्री, अपर पार्ट डिफरेंशिएट करो तो मतलब टू एक्स फाइव आएगा। माइनस वन, हाँ, और नीचे वाले पार्ट में वन आ रहा है। अब डायरेक्ट लिमिट निकालो, लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री, टू एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो इस केस में देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू भी फाइव आ गई, लिमिटिंग वैल्यू भी सेम हो गई। अल्टीमेटली हमारा फंक्शन दिस इज सी टी एस एट एक्स इक्वल टू फाइव पे। तुम लोग सी टी एस नहीं लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ सी टी एस अभी हम लिखेंगे। अब समझना है तुम लोग सी टी एस कहने का मतलब कंटिन्यूअसली। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको कैसे लिखना है इसको। यस सर। चलो सेकंड वाला चेक करो, फोर नंबर चेक करो इसी तरह से।
6 नंबर में अगर चेक करें तो फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। लिमिट एक्स टेंस टू किस पे निकालना था, 0। 1 - cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो 0/0 फॉर्म एग्जैक्टली आने वाला है। तो डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अपर पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ सिर्फ हमारे पास साइन एक्स बनेगा, और लोअर पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1/2 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो 1/2 को अगर हम बाहर कर दें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया। अब इसका लिमिट क्या निकल रहा था, 1। तो इट मीन्स हाफ इंटू 1, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो इस केस में हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, लिमिट आएगा हाफ, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है 1। तो लिमिटिंग वैल्यू हाफ है, फंक्शन की वैल्यू 1 है, दोनों अनइक्वल हुआ, अल्टीमेटली डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, गुड, सही है।